औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जैसा कि आपको आइडिया है कि आपका जो फ़िज़िक्स का क्लास 10th का सेकंड पेपर है एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं। फ़िज़िक्स का पेपर बेटे 3 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। सेक्शन 1 है आपके पास, जिसमें आपसे एमसीक्यूज़ के बारे में पूछा जाता है। सेक्शन 2 में बेटे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड सेक्शन 3 में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, दे में बी थ्योरेटिकल बेस्ड और दे में बी न्यूमेरिकल बेस्ड। तो बच्चों, अब आपने यार जो सबसे पहले तैयारी जब आपने शुरू करनी है, तो मैं आपको कुछ ना हिंट्स दे रहा हूँ, कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूँ आपको, आपने इनको फॉलोअप करना है। अगर आपने 60 आउट ऑफ 60 भी लेने हैं ना यार, तो बहुत ईजी सीन है। ये हर उस बच्चे के लिए है जो पास होना चाहता है, या जो बच्चा 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेना चाहता है। ये सब बच्चों के लिए एक ही वीडियो है। आप इसका अगर एक कह लें कि हाफ़ वीडियो भी देख लेंगे तो उतने ही % आपके इसमें से मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले यार सेक्शन 1 के बारे में, दैट इज़ टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड। फिज़िक्स के पेपर में बेटे आपको 12 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं आपसे। इन 12 एमसीक्यूज़ में से यार ये तो कन्फर्म है कि 7 एमसीक्यूज़ तो आने ही आने हैं एक्सरसाइज से। 7 एमसीक्यूज़ 100% कन्फर्म है कि एक्सरसाइज से आएंगे। हो सकता है कि ये 7 जो हैं 8 भी हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि ये 9 भी हो जाएं। मैं थोड़ी सी रियलिस्टिक सी बात करता हूँ कि यार 7 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में से आने ही आने हैं, ठीक है। तो आपने सबसे जो पहला काम करना है वो ये करना है यार कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने अच्छे से एमसीक्यूज़ वगैरह को याद कर लेना है, ठीक है। अब जब बेटे आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कर लेंगे, उसके बाद बेटे आपने जाना है पास्ट पेपर्स के ऊपर। पास्ट पेपर्स में से आपने करना ये है कि आपने 2020 से लेकर ऑनवर्ड 2025 तक 21 कर लें, क्योंकि 20 में बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे। 2021 से लेकर 2025 तक के जितने भी पास्ट पेपर हुए हैं यार, आपने उस करना सिर्फ इतना सा काम है कि वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर आप वो भी कर लेते हैं तो उसमें से कोई 3 से 4 एमसीक्यूज़ आने के चांसेस हैं, और एक एमसीक्यूज़ हर दफ़ा पेपर में नया इंक्लूड वैसे ही होता है। तो आप यूँ कह लें कि आपके अगर आप सिर्फ ये 2 काम कर लेते हैं तो आपके 12 मार्क्स में से 11 मार्क्स जो हैं वो तो कंफर्म वहाँ पे हो चुके हैं। अब यार बात कर लेते हैं बाकी जो हमारे पास पोर्शन बच गया है। 60 मार्क्स थे, उसमें से 12 आपके एमसीक्यूज़ हो गए हैं। अब पीछे रह गए 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इन 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के यार 3 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। टोटल आपके पास बेटे 8 क्वेश्चंस आते हैं। कोई आपने 5 अपनी मर्ज़ी के अटैम्प्ट करने होते हैं। 8 क्वेश्चंस में से 5 अपनी मर्ज़ी के जो अभी आपको आते हैं, आपने वो पेपर के अंदर अटैम्प्ट करके आ जाना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। टोटल 120 क्वेश्चन हैं। मैं तकरीबन कोई 2-3 दिन से लगा रहा हूँ, बल्कि उससे पहले भी मैं कोशिश करता था, मैं बनाता था, फिर मुझे लगता था नहीं यार ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। इस बार मैं दोबारा से काफ़ी दफ़ा मैंने ये ट्रायल वर्जन्स के ऊपर ये नोट्स वगैरह बनाए थे, लेकिन अब मैंने एक फ़ाइनल जो नोट्स हैं बच्चों को देने के लिए वो मैंने बना लिए हैं। तो आपने उन 120 क्वेश्चन को 100% तैयार करना है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो यार आप देखें, इन 8 क्वेश्चन में ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, हर पोर्शन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। ये कन्फर्म है कि एक्सरसाइज से आने ही आने हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, और जो बाकी 2 क्वेश्चन हैं यार वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ जाते हैं। ये कभी वो सिंपल भी दे देता है। तो ये आपकी लक है कि वो आपसे किस तरह का पेपर में क्वेश्चन पूछता है। अगर आप सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करके जाते हैं ना, तो पेपर में कम से कम 12 से लेकर 13 डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। 12 से 13, ठीक है। टोटल बेटे अगर आपके पास पेपर में 24 क्वेश्चन आने हैं और उसमें से आपसे 12-13 डेफिनेशन ही अगर आपसे वो पूछ ले, तो ये तो बड़ा इजी सीन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो सिर्फ 15 है, ठीक है। तो आपको मैं वो बताता हूँ पहले तो यार कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर हम आगे चल के बात करते हैं कि पेपर में न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हमने करके जाने हैं, लॉन्ग कौन से करने हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन आपने कौन कौन से करके जाने हैं। जी बच्चों देखिए, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के। ये क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो चैप्टर 1 है वो चैप्टर 10 ऑब्वियसली। तो यार ये टोटल कोई क्वेश्चंस बनते हैं आपके सामने 12।
ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें इंशाल्लाह, इसके बाहर से पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने ये जो 12 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने भी आपको स्क्रीन पे शो करवाए हैं, एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। चैप्टर 10 में इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाकी बचा है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपने पेपर के अंदर बेटे चैप्टर 10 के ये क्वेश्चंस लाजमी करके जाने हैं। बल्कि इवन कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की पूरा साल, तो आप सिर्फ ये क्वेश्चंस करके चले जाएँ, इंशाल्लाह यही आएंगे और बेटे आपने अच्छे से करके जाने हैं। ये यार चैप्टर 10 के बाद बारी आती है आपके यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर 11 के बेटे आपने ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको शो करवाएं, ये टोटल बनते हैं 14 क्वेश्चंस। इसमें से ना मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पेपर्स पास्ट पेपर्स भी देखेंगे ना, तो कोई ना कोई छोटा सा न्यूमेरिकल वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछ लेता है। तो आपने पुत्र कोशिश ये करनी है कि न्यूमेरिकल्स इसके अच्छे से करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 11 में से। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो शो करवाए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप अच्छे से तैयार करें इंशाल्लाह। इसके बाहर से पेपर में चैप्टर 11 से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट ईयर हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 के बारे में। जब चैप्टर 12 की बात की जाती है ना, तो चैप्टर 12 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फोकल लेंथ है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या है, नियर साइटेडनेस, फॉर साइटेडनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, ये सब के क्वेश्चंस, जो स्नेल्स लॉ, कनकेव कन्वेक्स मिरर, गैस्ट्रोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, तो ये क्वेश्चंस जो है ना टोटल बनते हैं यहाँ तक। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बेटे आपने इनको बहुत अच्छे से करना है यार। ये टोटल कोई 10 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 12 में से। अगर आप ये 10, 11, 12 चैप्टर मतलब तीनों के ये क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो ये टोटल 38 क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह 38 क्वेश्चंस में से जो 8 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से होंगे, ठीक है। तो 10 में से 3 क्वेश्चन आते हैं, 11 में से 2 आते हैं और 12 में से बेटे आपका पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे से तैयारी करके जाइएगा यार, ताकि आपके अच्छे अच्छे नंबर आएँ और आप आगे जो भी आपके ड्रीम्स हैं लाइफ के वो आपके पूरे हों, आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। नेक्स्ट बेटे आपके पास चैप्टर नंबर 13 की बारी है। यार ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस मैंने इस पेज पे लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इसके अलावा बेटे आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं यार, कैपेसिटेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या है, यूजेज ऑफ कैपेसिटर क्या है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी। यार ये टोटल कोई 8-10 क्वेश्चन इसमें बनते हैं चैप्टर नंबर 13 में से। बेटे आपने ये भी कर लेने हैं और इंशाल्लाह इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपको किसी भी और क्वेश्चन को करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एतबार से वैसे चैप्टर नंबर 14 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ना पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 14 में से। तो इसको तो आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है ना। जस्ट लाइक ओहमिक क्या है, नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है, ओहम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक पावर EMF किलोवाट आवर, 1000 जूल को आपने किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट क्या है, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, जूल्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर इंसुलेटर में फ़र्क क्या है, AC DC क्या होते हैं, P = I² आपने सॉल्व करना है, प्रूव करना है आपने इसको, फ्यूज़ क्या होता है। तो यार ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो इनको तो भी आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। ये 3 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से आपको, ठीक है। जब बच्चों आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 15 की बारी आती है। यार इसमें से भी आपको पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और कुल इसके अंदर कोई कह लें कि टोटल मिलाकर कोई 13 से 14 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने आपके सामने शो भी करवाए हुए हैं। तो आपने सिर्फ ये क्वेश्चन करना है पेपर के अंदर, इंशाल्लाह इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये क्वेश्चन करके चले जाएँ अच्छे से, तो आप जो इस पोर्शन के जो टोटल क्वेश्चंस बनते हैं 8, उनको करने के जो उनमें से आपने 5 करने हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको किसी किस्म का भी वहाँ पे जो मुश्किल है वो दरपेश वहाँ पे नहीं होगी। फिर बच्चों चैप्टर नंबर 16 की बारी आती है। चैप्टर 16 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके पास इस पेज के ऊपर लिखे हुए हैं कि एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, एनालॉग डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ADC क्या है, DAC क्या है। इसके अलावा बेटे CRO क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या है, यूजेस क्या है CRO के, एप्लीकेशंस क्या है बेटे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, थर्मियोनिक एमिशन क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, नॉर गेट का, और गेट का, नैंड गेट का, एंड गेट का, ठीक है, सैम्बल्स क्या हैं इनके, और इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यार सिर्फ ये क्वेश्चन आपने करने हैं इस चैप्टर में से और इंशाल्लाह आपको किसी भी और क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बेटे आते हैं
तो उनको आप लोग इजीली वहाँ पे अटैम्प्ट कर लेंगे। बच्चों कंसेप्चुअल एतबार से जो सबसे मुश्किल चैप्टर है बच्चों के लिए वो चैप्टर नंबर 17 होता है। तो इसमें से ना यार काफ़ी लेंथी भी है, मुश्किल भी है, याद भी जल्दी नहीं होता है। इसमें से जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपने सबसे कहते ना कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे करना है क्वेश्चन ये वाले, बाकी चाहे सब आप छोड़ दें, लेकिन ये क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ने हैं क्योंकि इनके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं पेपर के अंदर। और आप ये कर लें इंशाल्लाह, आपको कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 17 में से बेटे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आपका जो पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। जी तो बच्चों अब हमारे पास लास्ट चैप्टर की बारी है। ये चैप्टर नंबर 18 है बेटे आपके पास, ठीक है। टोटली एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर बेस्ड करता है वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको मैंने यहाँ पे शो करवा दिए हैं। तो आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस कर लें, बाकी सब क्वेश्चंस छोड़ दें क्योंकि अब टाइम नहीं है। अब आपने सिर्फ जो चीज़ें सिर्फ इन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ कर लें, तो इसके बाहर से तो कुछ नहीं आने वाला। अगर आपने ये कर लिया तो इंशाल्लाह पेपर आपका हो जाएगा टोटली। तो यूँ बच्चों आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। अब बच्चों चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब बेटे आपको पता है कि सेक्शन नंबर 3 के अंदर आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। आपने कोई 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। उन 2 के अंदर ये होता है कि 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और 4 मार्क्स का कोई थ्योरी का क्वेश्चन आता है। तो यार न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अक्सर ना बच्चे न्यूमेरिकल के गेस्ट लेके चले जाते हैं और न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं, तो कंप्रोमाइज़ मत करें क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि फ़िज़िक्स का पेपर जो है ना, चाहे 9th का हो चाहे 10th का हो, इसकी कोई भी पेयरिंग स्कीम नहीं होती है। ये किसी भी पेयरिंग स्कीम को फॉलो नहीं करता है। जब ये किसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब यार सिंपली ये है कि आपको सारा कुछ ही करना पड़ता है। तो आपने किसी भी एक स्पेसिफिक चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ये बात आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स शो करवाता हूँ, आप सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स कर लें, बाकी आप रहने दीजिएगा। पूरी बुक है यार, जो बता रहा हूँ सिर्फ ये कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। जी तो बच्चों ये आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनका यार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं से जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ, और आप इनको अपनी बुक पे मार्क करें और बैठ के इनको सॉल्व करें। पहले 10 न्यूमेरिकल्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मार्क कर लें पहले आप। अब नेक्स्ट ये बेटे आपके पास यहाँ पे ये सारी बुक के हैं, ठीक है। और आपको इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पेपर में आते हैं और मैक्सिमम टाइम यही पूछे जाते हैं। तो ये बेटे पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, मेरे ख्याल में 2-3 और भी हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये लीजिए बेटे, ये आपके पास 38 न्यूमेरिकल्स हैं। इनमें से आई थिंक सो कुछ रिपीट भी होंगे, 30-35 तक न्यूमेरिकल बनते हैं फुल बुक में से। यार ये अच्छे से करो, मैं बार बार इनको रिपीट करो, इनके फार्मूलाज लिखो, फार्मूलाज को रिवाइज़ करो, फार्मूलाज को अच्छे से याद करो। और इनमें न्यूमेरिकल्स में एक ये भी फ़ायदा है कि यार आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर गिवन डाटा लिख के आ जाते हैं तो 1 नंबर उसका मिल जाता है। फार्मूला लिखते हो 1 नंबर उसका मिल जाता है। अगर आप स्टेप्स करते हैं, लाइक सॉल्व करना शुरू करते हैं, स्टेप्स शुरू कर दिए अगर आपने, 1 नंबर उसका मिल जाता है। आंसर फाइंड करते हैं, 1 नंबर उसका मिल जाता है। और अगर आप यूनिट लिख देते हैं तो यार 1 नंबर आपको उसका भी मिल जाता है। तो टोटल यूँ आपके जो 5 मार्क्स हैं वो बनते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये बेटे आपके पास न्यूमेरिकल्स की मैंने आपको हिंट दे दी हैं। अब चलते हैं यार कि थ्योरी के अंदर आपने कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। अब बात कर लेते हैं यार लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से पेपर के अंदर आ सकते हैं। मैं आपको फिर स्टार्टिंग में एक बात की थी यार कि आपने कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है बच्चे, कम्प्लीटली ये सोच के कि यार हो इसमें से 2 क्वेश्चन लॉन्ग आना ही नहीं है, तो ये मैं छोड़ देता हूँ। चाहे आप जिस मर्ज़ी बंदे को फॉलोअप कर रहे हैं, जो भी आपको कह रहा है कि इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आएगा, वो आपको उससे गलत बयान नहीं कर रहा है। बोर्ड की ऐसी कोई पैटर्न नहीं है, कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें उसने ये कहा हो कि इस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, इसमें से नहीं आएगा। फिज़िक्स के सब चैप्टर्स में से ही आपने लॉन्ग भी करना है और न्यूमेरिकल भी करना है। या चैप्टर 10 में से आप सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लें, मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाला और सिंपल पेंडुलम वाला, ट्रिपल टैंक और वेव। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन बस। चैप्टर 11 के यार साउंड इंटेंसिटी लेवल है और अल्ट्रासाउंड वाला, ये 2 क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेंस और डिफेक्ट ऑफ वीएन, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यार ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आता तो नहीं है, लेकिन इसको आप फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी 2 ही क्वेश्चन हैं, तीसरे को अगर छोड़ना भी चाहें तो छोड़ दीजिएगा, कोई इतना इशू नहीं है। चैप्टर 13 में यार एक कूलम्स लॉ है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, देन बेटे आपके पास एप्लीकेशन है। ये तो मोस्ट
प्रोबेबली इसमें से अगर आया तो एप्लीकेशन आएगा या कूलम्स लॉ आएगा, सेंट्रल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन बच्चों चैप्टर नंबर 14 की बारी आती है यार। ये क्वेश्चन 100% है, या इवनिंग में आएगा या बेटे मॉर्निंग में आएगा। सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ईएमएफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट के अंदर पूछा जाता है। ओहम्स लॉ इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको अच्छे से कीजिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब बात करने का यार ये है कि इसमें से फर्स्ट और थर्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन बेटे आपका चैप्टर 15 की बारी आती है। तो यार इसमें से 4 क्वेश्चन हैं। ट्रांसफार्मर है, डीसी मोटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, सोलेनॉइड है। इनमें से ना एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि यार इस चैप्टर में से ना आपको न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन आपने फिर भी ना कि लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करके आने हैं, याद करके जाओगे तो तभी भी अच्छे से अटैम्प्ट करके आओगे वहाँ पे। चैप्टर 16 में यार ये 3 क्वेश्चन हैं। थर्मोनिक कमीशन है, CRO है और गेट्स हैं। ज़्यादा ये वाले इंपॉर्टेंट है, CRO और गेट्स। और CRO में से जो इसका है ना आपके पास इलेक्ट्रॉन गन, वो ज़्यादा पेपर के अंदर आता है, तो उसको बेटे आपने अच्छे से करके जाना है। चैप्टर 17 बहुत लेंथी है, आप ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस कर लें, इंशाल्लाह यही आएंगे। CBIS सिस्टम 5 कंपोनेंट्स हैं। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस दूसरा ये है। और एक्सप्लेन द फ्लैश, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं यार। ये कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, फ्लैश ड्राइव क्या है और हार्ड डिस्क क्या है, तीनों कर लो, मिला के एक लॉन्ग बन जाएगा। चैप्टर 18 की बारी आती है। ज़्यादातर इसमें से 90% न्यूमेरिकल ही आता है, लेकिन आपने उसकी रीज़न है 16-17 में बेटे आपके पास, आपको पता है कि 16-17 का न्यूमेरिकल्स तो है नहीं है, तो पेपर में न्यूमेरिकल भी आना होता है। 16-17-18 का अगर पेयर बनेगा तो आपको 16-17 में से ऑब्वियसली थ्योरी आएगी और 18 में से आपको न्यूमेरिकल लग जाएगा। लेकिन इसके 3 बेसिक डीके प्रोसेसेस हैं बेटे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी लॉन्ग है, हाफ लाइफ है, देन हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशंस है। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करो। अगर आपको बेटे किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल हो तो आप यार ज़रूर डिस्कस कर लें, कोई इतना इशू नहीं है। और अल्लाह आप सबको खुश रखे, कामयाब करे। दुआ में बस याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।